नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज़ शुरू किया गया था उसका ये छठा सेट है और इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू। शीशे के सिक्के किन के द्वारा चलाए गए थे या किन के द्वारा गढ़े गए थे? यह दोस्तों सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। और देखिए दोस्तों, चांदी के सिक्के यदि पूछा जाए तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय। सोने के सिक्के सबसे प्रथम किसने चलाया था? यह दोस्तों हिंद यूनानी शासकों ने, ठीक है। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने गढ़े थे या किसने चलाए थे शीशे के सिक्के? यह है सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश द्वारा चलाया गया था शीशे के सिक्के। यदि चांदी का सिक्का पूछा जाए तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। उसका देखो और क्या पूछा जाता है। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? यह है हिंद यूनानी शासकों ने, ठीक है। सोने के शुद्ध सिक्के यदि पूछा जाए तो शुद्ध सिक्के यह कुषाणों द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। शीशे के सिक्के शीशे के सिक्के कि सबसे पहले किसने गढ़े थे या किसने चलाए थे? ये दोस्तों सातवाहन राजवंश द्वारा, ठीक है, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। यदि पूछा जाए चांदी के सिक्के तो चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सोने के सिक्के पूछा जाता है, सोने के या स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? यह है हिंद यूनानी शासकों ने। और यदि पूछा जाए शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। और यदि पूछा जाए सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यह दोस्तों गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। रुपये के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने ढाले थे? यह दोस्तों शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपये के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है? यह दोस्तों हरिसेन, ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी था हरिसेन, उसने इलाहाबाद स्तंभ को लिखा है या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की है। अरे दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, और समुद्रगुप्त का ही चित्र सिक्कों में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, इसका नया नाम बताइएगा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा है? यह दोस्तों वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये एक अंग्रेजी साहित्यकार है वर्ड्सवर्थ। इन्होंने कहा है बच्चा मनुष्य का पिता होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चलिए आगे देखते हैं। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? यह दोस्तों एम.एन. राय ने, ठीक है, एम.एन. राय ने भारत में सबसे पहले दलहीन जनतंत्र की वकालत की थी। मतदाताओं का
मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई थी? यह है दोस्तों 1975 के चुनाव कानून द्वारा। ठीक है, 1975 के चुनाव कानून द्वारा सभी मतदाताओं को, भारत के जितने भी मतदाता हैं, उन्हें परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। संविधान के संशोधन में किसके अधिकार बराबर होते हैं? यह दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के ही अधिकार बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी संविधान में संशोधन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों का बराबर अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? यह दोस्तों राज्य कर है। ठीक है, स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? यह दोस्तों 1948 में। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, और ये दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, ऐसा महाद्वीप का नाम जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? यह दोस्तों बायरन। ठीक है, बायरन। और नारकोंडम दोस्तों यह सुषुप्त, भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यह है जोसेफ स्टालिन। ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? यह दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, इसे याद रखिएगा। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला क्या यंत्र है? ये दोस्तों हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से किसी भी तरल पदार्थ को मापा जाता है, इससे विशिष्ट गुरुत्व को जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर यंत्र से। और देखिए दोस्तों, जल से जो विद्युत तैयार होता है इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? ये दोस्तों अपोलो 11। अपोलो 11 ऐसा पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, और दोस्तों इससे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यह दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? ये दोस्तों 6000 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए इसे किसने बनाया है? सी हुआंगटी। ठीक है, सी हुआंगटी ने चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण किया है। कब? 221 ईसा पूर्व। ठीक है, 221 ईसा पूर्व में। ठीक है,
221 ईसा पूर्व में शी हुआंगटी ने चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।